दोस्तों आज चाइना का जो मिलिट्री परेड है वो पूरे विश्व में सुर्खियां बटोर चुका है। आज हर मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, हर मीडिया ने इस चीज को पब्लिश किया है कि चाइना ने अपनी विक्ट्री परेड के अंदर जो ताकत दिखाई है, जो पावर दिखाई है, वो सीधा तमाचा है आज यूएस के ऊपर। कि यूएस जिस तरीके से अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता है वो है नहीं। यूएस ये दिखाने की कोशिश करता है कि वेस्टर्न कंट्रीज का वो लीडर बना हुआ है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी कई खेमे, कई जो पॉलर हैं वो आज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन चाइना ने जिस तरीके से अपनी विक्ट्री परेड के अंदर अपनी पावर को दिखाया है, वो साफ तौर पर यह जाहिर है कि पुतिन, किम जोंग उन या फिर शी जिनपिंग, जिन्होंने सीधे तौर पर आज यूएसए से टक्कर लेने की पूरी तरीके से ठान ली है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुम ही वर्ल्ड पावर नहीं हो, हम में भी ये ताकत है कि हम लोग भी वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। और आज इसका प्रदर्शन हम लोग आज हमारी विक्ट्री परेड में करने के लिए जा रहे हैं, जिसको आज तुम लोग पूरे वर्ल्ड मीडिया को कवर करोगे। रिसेंटली आप लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स देखी होंगी, जैसे आज आप मेरे पीछे ये फोटोग्राफ्स देखिए, आपको B-2 बॉम्बर की याद आएगी। तो आपकी पुरानी यादों को मैं ताजा कर देता हूं। B-2 बॉम्बर वो गजब का एक वेपन है जिसने ईरानियन जो राष्ट्रपति हैं अयातुल्लाह खामनेई, उनको जमीन के नीचे भी जो है वो खोद कर निकाला था और ये बताया था कि अगर वो जमीन के नीचे भी रहेंगे तो भी हम लोग इतनी ताकत रखते हैं कि B-2 बॉम्बर ऊपर जाएगा और वहां से जैसे ही वो मिसाइल छोड़ेगा तो वो ड्रिल करते हुए नीचे जाएगी और ब्लास्ट होगा और अयातुल्लाह खामनेई जो है एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। और B-2 बॉम्बर से ही आज रिलेट किया जा रहा है चाइना के इस दूसरे बॉम्बर को, जो कि बड़ा गजब का है। आपको एक पक्षी की, एक बर्ड की इमेज यहां से नजर आ रही होगी। तो हाल ही में चाइना ने अपनी विक्ट्री परेड के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन आखिरकार चाइना ने 10 साल के बाद में इतनी बड़ी, इतनी बहुत विशाल अपनी मिलिट्री परेड को आयोजित क्यों किया गया? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि इस दिन जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने हथियार डाल दिए थे, मतलब वो अपनी हार जो है वो मान चुका था। इसी के अंदर चाइना अपनी विक्ट्री परेड जो है आयोजित करता है। क्या आप लोग को ये सीन याद है जिस समय अलास्का मीट के अंदर पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए अलास्का में गए थे? उस दिन क्या हुआ था कि ट्रंप ने कहा था कि आपके ऊपर देखो, तो पुतिन ने देखा कि ऊपर जो है वो B-2 बॉम्बर आ रहा है। पुतिन ने मन ही मन सोचा होगा कि ये खिलौने जो है वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे खिलौने हम लोग रातों रात उड़ा देते हैं। लेकिन पुतिन ने उस समय कुछ भी नहीं कहा। तो पुतिन जो है उस समय अलास्का से चले आए और कोई भी इनके बीच में वहां पर ट्रीटी साइन नहीं हुई। लेकिन अब जो है वो बेसिकली किस और गाड़ी मुड़ चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी ऐसे एडिक्शन से जूझ रहे हैं जिसको आप लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग जरूर हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको 75 टेक्निक्स बताएगा कि कैसे आप लोग एक पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अब तक जो लक्ष्य आपको पाना था वो आप लोग नहीं पा रहे थे, उसमें हर्डल्स आ रही थी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप में जबरदस्त विल पावर है, आप लोग कहते हैं कि नहीं सर हम तो जो है 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप लोग 175 दिनों का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। ये सारे सेशंस मैंने लाइव लिए थे। आप लोग खुद सोचकर देखिए कि 175 दिनों तक मैं खुद लाइव रहकर इन सेशंस को ले चुका हूं। तो मेरे अंदर भी वो विल पावर आ चुकी है कि यार मैं 175 डेज तक लगातार लाइव सेशन ले सकता हूं बिना किसी छुट्टी के। तो आप लोग जरूर जो है इसको कंप्लीट कीजिए और अपनी विल पावर को एक बार आप लोग जरूर टेस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो चाइना ने हाल ही के अंदर 80 जो एनिवर्सरी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर चाइना ने जापान ने जो है घुटने टेक दिए थे, उसके बाद में बीजिंग के अंदर ही ये मिलिट्री परेड कराई गई है। पिछले 10 साल के अंदर सबसे बड़ी ये मिलिट्री परेड है, जिसमें सोल्जर्स ने मार्च किया और बहुत बड़ा जाइंट बनाया 80s के अंदर, मतलब ऐसा एक फॉर्मेशन बनाया 80s में। ड्रोन जो उड़ाए गए स्काई के अंदर, उन्होंने भी 80s के अंदर एक फॉर्मेशन बनाया और 80 गन्स का सैल्यूट जो है वो शी जिनपिंग को दिया गया। और वाकई में आज अमेरिका को यह पता लग चुका है कि हमारे से बड़ा भी कोई मिलिट्री पावर हो सकता है। अब पीपल लिबरेशन आर्मी, जिसको शी जिनपिंग हेड करते हैं, उन्होंने हाल ही के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को वहां पर शो किया, साथ ही के अंदर सबमरीन ड्रोन्स को वहां पर शो किया, स्टेल्थ ड्रोन्स को शो किया, एंटी स्वार्म सिस्टम्स विथ लेजर्स के साथ में शो किया, लेटेस्ट वेरिएंट और इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, साथ ही के अंदर एक सबमरीन इंट्रोड्यूस की, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो सबमरीन कोई भी फायर करती है तो वो किसी कॉन्टिनेंट को जाकर भी हिट कर सकती है। जबरदस्त। साथ ही के अंदर उन्होंने अपनी न्यूक्लियर जो फोर्सेस है, चाहे फिर वो जमीन से है, आसमान से है या फिर हवा के अंदर भी, वो क्या रखते हैं, इतनी पावर रखते हैं कि वो टारगेट कर सकते हैं।
अब मैं जो है कुछ आप लोगों को अभी फोटोग्राफ जो है वो दिखाऊंगा, आप लोग उनको देखिएगा। लेकिन आखिरकार चाइना बताना क्या चाहता है, चाइना वाकई में पूरे विश्व को दिखाना क्या चाहता है। सबसे पहले देखिए, ये उनकी मिलिट्री परेड है, ठीक है, विक्ट्री परेड है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, और पीछे जो है एक काफिला चलता हुआ आ रहा है। फिर आप देखेंगे ये है लेजर वेपन्स। लेजर वेपन मतलब हवा के अंदर ही अगर विथ टेम्परेचर, क्योंकि लेजर के अंदर टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर से हवा के अंदर ही किसी भी दुश्मन को अगर परास्त करना है तो ये लेजर बड़ी पावर्ड है और वो हवा के अंदर उसको जो है क्या कर देंगी, तबाह कर देंगी। साथ ही के अंदर ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनका एयर डिफेंस सिस्टम है और भी कई इक्विपमेंट्स जिनको हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है। फ्यूचर में जब चाइना के साथ में कोई वॉर करेगा, चाइना ने अमेरिका को ही नहीं इंडिया को भी अपनी पावर दिखाई है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया को भी थोड़ा इसको लेकर अवेयर होना चाहिए। साथ ही के अंदर आप देखिए इतने जबरदस्त वेपन जो है वो चाइना ने बना रखे हैं, लेकिन चाइना का ये कहना है कि अब तक हमने इनको इस्तेमाल नहीं किया है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही के अंदर इस बार का इस विक्ट्री परेड के अंदर सबसे ज्यादा जो सुर्खियां बटोरी वो इसी प्लेन ने सुर्खियां बटोरी, जिसका जो कंपैरिजन है वो B2 बॉम्बर के साथ में किया जा रहा है। तो B2 बॉम्बर अमेरिका का एक छुपा रुस्तम हम लोग कह सकते हैं, जबकि अमेरिका ने उसको 1990s के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कभी भी विश्व के सामने बताया नहीं कि हम लोग ऐसा जो है वो कोई बॉम्बर बनाने जा रहे हैं। तो चाइना ने भी छिपते हुए जो है वो काम किया और आज एक और B2 बॉम्बर जैसा ही एक बॉम्बर जो है वो बनाकर रख दिया है पूरे विश्व के सामने। जब ये विक्ट्री परेड होती है उसमें शी जिनपिंग के राइट हैंड साइड में व्लादिमीर पुतिन है, किम जोंग उन है, बेलारूस के जो है वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, म्यांमार के हैं, स्लोवाकिया के हैं, रिपब्लिक ऑफ कांगो के हैं, साथ ही में अजरबैजान के हैं, अर्मेनिया के हैं, ईरान के हैं, इंडोनेशिया के हैं, मालदीव्स के हैं, मंगोलिया के हैं, किर्गिस्तान के हैं, उज्बेकिस्तान के हैं। ये सारे वहां पर थे, लेकिन इंडिया वहां पर प्रेजेंट नहीं था। इंडिया मतलब भारत, हम लोग गए थे वहां पर एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एससीओ की मीटिंग में जैसे ही हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो यहां पर पुतिन, शी जिनपिंग और साथ ही के अंदर चाइना, यहां पे सब जो है मिलकर कर रहे थे। तो वहां पर ट्रंप जो है वो बड़ा सुस्ताए हुए थे, मतलब उनको लग रहा था कि यार हम लोग जो है आज हम लोग किसी दूसरे पक्ष में जा चुके हैं। मतलब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था, मतलब वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील कर रहे थे। खैर इतना ताकतवर होने के बावजूद भी आज हमारी कोई पहुंच नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज का लीडर समझने वाला देश यूएसए आज जो है वो ये समझने लगा है कि एशियन कंट्री जब एक साथ मिलती हैं तो वो भी हमको जवाब दे सकती हैं। अब एक्चुअली में आप लोग को इंतजार होगा कि आखिरकार ट्रंप ने क्या कहा है। तो ओपनिंग एड्रेस शी जिनपिंग ने कहा कि द वर्ल्ड वॉज फेसिंग अ चॉइस बिटवीन पीस एंड वॉर। मतलब ये पूरे विश्व के सामने है कि वो पीस को चॉइस करे या फिर वॉर को चॉइस करे। तो अगर वॉर को चॉइस करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी मिलिट्री इसके लिए तैयार है, और पीस अगर वो चॉइस करते हैं तो भी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो वार्निंग द चाइना वॉज ए ग्रेट नेशन दैट इज नेवर इंटिमिडेटेड बाय एनी बुलीज। मतलब अगर कोई भी चाइना को बुली करता है तो वो उसका जवाब देने को तैयार है। खास तौर पर यूएस को सीधे तौर पर इंडिकेशन दे दी गई। लेकिन भारत के लिए भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि चाइना को हल्के में ना ले। चाइना को थोड़ा सा हम लोगों को उसको चाइना के लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी जो है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे सपोर्ट जो है वो कर सकता है। अब ट्रंप जो है सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं, प्लीज गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन। वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन को एक वार्मेस्ट रिगार्ड जो है कर दीजिए, क्योंकि अभी अलास्का के अंदर आए थे तब तो आपकी बात बनी नहीं पुतिन के साथ में। अब कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से पुतिन को एक बहुत बड़ा रिगार्ड जो है वो दे दीजिएगा, एंड किम जोंग उनको भी, क्योंकि ट्रंप जो है वो उत्तर कोरिया भी गए थे, नॉर्थ कोरिया के अंदर गए थे, वहां पर उनका भी स्वागत हुआ था। लेकिन किम जोंग उन ने कहा था कि हम लोग जो है वो अमेरिका को एज ए एक कंट्री मानते हैं, हम लोग सुपर पावर उसको नहीं मानते हैं। एज यू कॉन्स्पायर, मतलब जिसने भी यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ कोई भी कॉन्स्पायर किया है अमेरिका के खिलाफ, उनके लिए जो है वो एक संदेश ट्रंप ने दे दिया। अब बात यह है कि यार ट्रंप जो है वो खुद बौखलाया हुआ है कि यार मैं करूं तो क्या करूं। हमने शुरुआत में टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर और चाइना इस तरीके से हमको जवाब दे रहा है, लेकिन चाइना एक देश को, यानी कि एक ये है स्टेट जो कि चाइना अपना बनाना चाहता है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को, और ताइवान को भी सीधे तौर पर ये कह दिया कि हम लोग जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना ही देश मानते हैं। और बात यह है कि अगर उसने कोई भी हरकत की तो हम लोग उसके ऊपर अटैक वगैरह, जो भी उन्होंने कहा अपनी लैंग्वेज के अंदर इनडायरेक्ट, जो भी पॉलिटिशियंस कहते हैं इस तरीके से जो है वो कहना शुरू कर दिया। मतलब वो सेपरेटिस्ट जिस तरीके से नीति पर चल रहा है उसका चलना ठीक नहीं है, तो ताइवान के लिए भी कड़ा संदेश दे दिया। अब बात यह है, फाइनलाइज बात यह है कि आज चाइना और रशिया साथ में इंडिया
ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है बना सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें डोमिनेट कर सकते हैं। और अगर कल को अमेरिका को जवाब देना होगा तो सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा वो इन्हीं का होगा, और सबसे कड़ा जवाब भी यही दे पाएंगे। तो भारत के लिए भी सबक है कि यार भारत जो है इन चीजों के लिए तैयार रहे। भारत के पास आज ना तो B2 बॉम्बर है, और B2 बॉम्बर जैसे जो हथियार है उनके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, लेजर वेपन्स के ऊपर हमको काम करना तो पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अभी वर्क फील्ड जो है वो बाकी है, हमारे लिए बहुत बड़ा स्पेस जो है वो खाली पड़ा है। दोस्तों हमारा डीप वर्क का कोर्स, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे आप लोग अपने फोकस को और कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई है, रियल लाइफ स्टोरीज है। साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, और अगर आप लोगों के अंदर विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये कहें कि हाँ सर हम लोग 175 दिनों तक इस चैलेंज को पूरा करके दिखाएंगे। आप लोग टेलीग्राम पर दीपक इंदर ऑफिशियल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।